दोस्तों आज के इस वीडियो में हम हाई रिस्क एप्स पेमेंट गेटवे प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। ये प्रॉब्लम दिखने में जितना छोटा है या वर्ड की पेमेंट गेटवे प्रॉब्लम, ठीक है आपके पास डॉक्यूमेंट आप सॉर्ट आउट कर लोगे, बट इतना आसान है नहीं। हाई रिस्क एप्स, जब मैं ये वर्ड बोल रहा हूं तो इसका मतलब साफ है, ये उस टाइप के एप्लीकेशंस हैं, ग्रे एप्लीकेशंस, जहां पे ज्यादा चांसेस होता है कि आपका पेमेंट गेटवे सस्पेंड हो सकता है, या फिर वो जो यूजर है जिसने आपसे सर्विस ली है, जो भी आपका प्रोडक्ट परचेस किया है, पॉसिबिलिटी है कि वो आपसे रिफंड लेगा उस चीज के लिए। तो इस टाइप के जो एप्स रहते हैं, इस टाइप के जो ऐप के सब्सक्रिप्शंस होते हैं, उनके लिए पेमेंट गेटवे प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी होती हैं। उसका सोल्यूशन आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और मार्केट में क्या क्या सोल्यूशंस है उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो मैं आपको कैटेगरी और ऐप की लिस्ट कुछ बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा कि हाई रिस्क एप्स कौन से होते हैं। बिल्कुल भी ऐसा आपको नहीं सोचना है कि हाई रिस्क का मतलब गेमिंग ऐप होता है। सी, गेमिंग का नाम ही अब भूल जाओ, बिकॉज गेमिंग एप्स जिसमें रियल कैश जैसी कोई चीजें हो वो अब इंडिया से बाहर है, बैन हो चुका है वो सारी चीजें, ठीक है। हाई रिस्क में आपका ये जो वॉइस कॉलिंग एप्स होते हैं, एस्ट्रोलॉजी एप्लीकेशंस भी होते हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी होते हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म, ऐसे एप्लीकेशंस जहां पे रिफंड का रिस्क ज्यादा होता है, उन्हीं एप्लीकेशंस को पेमेंट गेटवे बैन करती हैं, पे आउट नहीं जल्दी नहीं देती हैं, पेन नहीं देती हैं। अब क्यों होता है, पहले प्रॉब्लम को समझो फिर हम सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। देखो, मान लो एक वॉइस कॉलिंग एप्लीकेशन है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैंने ये फेस नहीं किया लास्ट कुछ वीक्स में, इसके पहले मुझे नॉलेज था, बट कुछ वीक्स में मेरे कुछ क्लाइंट्स ने इन सब चीजों को फेस किया। दैट्स व्हाई मुझे लगा कि ये सबको बताना ज्यादा जरूरी है। तो होता ये है कि जब नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस ज्यादा होते हैं, जैसे मान के चलो कि आपने 199 का कुछ रखा हुआ है, या ऐसे कुछ आपने प्लान्स बना के रखे हुए हैं जो कि स्मॉल अमाउंट्स में है, जैसे 199, 299, 59, ऐसे आपने कुछ प्लान्स बना के रखे हुए हैं, ठीक है। आपके एप्लीकेशन में आपने कुछ सब्सक्रिप्शन रखा होगा या वैलेट रिचार्ज करने का कॉइन सिस्टम रखा होगा। तो वहां पे एक यूजर, उसका नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन एक दिन में 4-5 बार हो रहा है। ऐसे अगर आपके 1000 यूजर्स हैं, उनका नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रेवेन्यू, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस अगर 1000, 5000 के आसपास जा रहा है, तो वहां पे फिर पेमेंट गेटवे थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाती है कि ये एक ही नंबर से, मतलब बिकॉज ये सारी चीजें आजकल इसलिए स्ट्रिक्ट हो गई है क्योंकि जब से गेमिंग बैन हुआ है तब से ज्यादातर जो गेमिंग ऐप के ओनर्स रहते थे वो लोग क्या कर रहे हैं, दूसरा प्रोडक्ट दिखा के वो गेटवे लेते हैं एंड देन अपने गेमिंग प्रोडक्ट में यूज करते हैं। अब गेमिंग का फंडा क्या होता है, वहां पे जैसे ड्रीम इलेवन वगैरह आपने यूज किया होगा, तो वहां पे रिचार्ज का जो अमाउंट है फिक्स रहता है, जैसे 300, 100 रुपए, 500, 1000 इस टाइप के रहते हैं। तो यही सेम चीजें अभी जो इससे सिमिलर एप्लीकेशन है ना, जैसे वॉइस कॉलिंग ऐप हो गया, एस्ट्रोलॉजी ऐप हो गया, या फिर आपका ओटीटी प्लेटफॉर्म हो गया, यहाँ पे भी ये ज्यादा मतलब सेम इसी टाइप की सिमिलर चीजें होती हैं सब्सक्रिप्शन वाइज। तो एक यूजर जब बार बार रिचार्ज करता है और एप्लीकेशन का, क्योंकि एप्लीकेशन को मर्चेंट आईडी असाइन हुई है, तो वहां पे जब नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा होते हैं तो फिर वो ऐप और वो मर्चेंट रिस्क में आ जाता है। वहां पे पेमेंट गेटवे क्या एक्शन लेती है, उनका अकाउंट टर्मिनेट कर देंगी, सस्पेंड कर देंगी, टेम्परेरी सस्पेंड कर देंगी, फिर आपसे वो डॉक्यूमेंट का लंबा लिस्ट मांगती है कि भाई ये हमको पहले सबमिट करो, उसके बाद देखा जाएगा सिनेरियो। अब मान लो आपका इन कैटेगरी में से कोई एप्लीकेशन है भी और आपने सबमिट भी कर दिया डॉक्यूमेंट, ठीक है, फिर भी आपको प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम क्या आता है, क्योंकि इस टाइप के जो एप्लीकेशंस है ना, मैं अगर ओटीटी ऐप की बात हटा दूं 2 मिनट के लिए, ओटीटी में भी प्रॉब्लम आता है, बट अगर डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब ओके है तो बहुत कम प्रॉब्लम आता है वहां पे, ठीक है। लेकिन ये जो वॉइस कॉलिंग ऐप होते हैं या फिर वीडियो वॉइस कॉल ऐप जहां पे ज्यादातर यूजर्स का एंगेजमेंट होता है, सोशल, जो कि ज्यादा स्टेप के ऐप चल रहे हैं, या फिर एस्ट्रोलॉजी एप्लीकेशन, इसमें रिस्क के चांसेस 2-3 तरीके से होते हैं। मैं बताता हूं, थोड़ा इसको समझिए आप। लक वाली बात आती है यहाँ पे, और ज्यादातर जो वॉइस कॉलिंग या वीडियो कॉलिंग ऐप पे जो एक्टिव रहते हैं ना, वो 15 to 20% वो गेमिंग वाले रहते हैं जो अपना पैसा विन हुए रहते हैं, फिर वो यहाँ पे स्पेंड करते हैं, ठीक है। और लक से जुड़ी हुई चीजें हैं तो वो एस्ट्रोलॉजी एप्लीकेशन में होता है, तो वहां पे भी वैसे लोग आ जाते हैं। अब उन्होंने कहीं और किसी गेमिंग ऐप में विन किया होगा, वहां से उनको वैलेट में आया हुआ है या फिर उनके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, वो आपके यहाँ पे आकर डिपॉजिट करते हैं, ठीक है। तो वो भी एक हाई रिस्क कैटेगरी बन जाता है। भले उन्होंने कहीं से, उनके अकाउंट में कहीं से ही पैसा आया हो या फिर उन्होंने गेम जीता हो, बट वो आपके यहाँ पे आके पे कर रहे हैं। ये फर्स्ट कैटेगरी, आपके यहाँ पे आके पे कर रहे हैं। मैं ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज है, सिनेरियो बता रहा हूँ, तो आपके यहाँ पे आके पे कर रहे हैं, तो वो भी एक काउंट हो जाता है कि यार ये बंदा
मतलब कहीं वो गेमिंग वाला ही तो नहीं है, या फिर वहां पे उसने प्ले किया रहता है, उनका अकाउंट फ्रीज होता है, तो उसके चक्कर में इन सभी एप्लीकेशंस को प्रॉब्लम हो जाती है। ये एक सिनेरियो है, ठीक है। अब दूसरा सिनेरियो, जैसे मान के चलो कि कोई वॉइस कॉलिंग एप्लीकेशन के बारे में बहुत ज्यादा जानता है, बहुत ज्यादा उसने अमाउंट स्पेंड किया हुआ है, या उसने 10,000 12,000 का रिचार्ज कर लिया, ठीक है। अब उसको जो फीचर्स चाहिए थे वही उसको नहीं मिले, या फिर वो बातचीत किया, उसने अपना अच्छा खासा टाइम पास किया, ठीक है, लेकिन बाद में ये लोग क्या करते हैं, रिपोर्ट करके रिफंड रिक्वेस्ट के लिए वहां पे सबमिट कर देते हैं। तो होता क्या है कि चार्जबैक, जो पेमेंट गेटवे कंपनीज है ना, उनके पास चार्जबैक जाता है, तो फिर वो मर्चेंट से पूछता है कि भाई चार्जबैक देना है कि नहीं देना। अब उस जो ओनर रहता है उस एप्लीकेशन का, वो पॉसिबिलिटी है कि भाई उसने तो स्पेंड करवाया है ना, तो वो रिफंड नहीं देते हैं। दैट्स वाई ये पेमेंट गेटवे कंपनीज उन लोगों को बैन कर देते हैं। आपका मान के चलो एस्ट्रोलॉजी एप्लीकेशन, आपने अपना ट्रेडिंग करवाया है, आपने अपने भविष्य के बारे में जाना है, आपने कोई प्रोडक्ट आपको सजेस्ट किया किसी ने, आपने वो परचेस भी कर लिया, बट आफ्टर 3 मंथ आपको उसका रिजल्ट नहीं दिखा, तो आप क्या करोगे, आप रिफंड रिक्वेस्ट डालोगे कि मेरे को उसका कुछ मतलब प्रॉफिट नहीं मिला। तो जब आप सबमिट करते हो ना, तो ये इस टाइप के भी जो एप्लीकेशन रहते हैं, इनके पीछे भी जो पेमेंट गेटवे कंपनीज रहती है, वो भी चार्जबैक का ओनर से मांगती है कि भाई तुम्हारा रिफंड रिक्वेस्ट आया, तुमको चार्जबैक मतलब देना है, पेमेंट करना है। बट वो लोग भी नहीं करते, बिकॉज उन्होंने प्रोडक्ट दिया है, उसमें उनका डिलीवरी चार्ज गया, वो प्रोडक्ट का खर्चा गया, तो वो चीजें उस तरीके से काम नहीं करती। तो यहाँ पे यूजर को रिफंड नहीं मिलता, पेमेंट गेटवे कंपनीज क्या करती हैं, बैन कर देती हैं इस टाइप के एस्ट्रोलॉजी एप्लीकेशंस को, ठीक है। तो ये भी दिक्कत है। तो यहाँ पे करना क्या है ना, 2-3 चीजों को अगर आपने सुधार लिया तो आपको फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। एक तो इस चार्जबैक वाले सिनेरियो में इट्स बेटर कि आपका पेमेंट गेटवे टर्मिनेट हो, आप उसको चार्जबैक को जो भी उसका रिफंड है उसको दे दो, ताकि फ्यूचर में अदर यूजर्स को प्रॉब्लम ना आए, आपके जो आने वाला था बिजनेस वो भी नहीं आएगा, ठीक है। सेकेंड, अल्टरनेट अपने पास ज्यादा रखो। एक ही पेमेंट गेटवे कंपनी पे, एक ही अकाउंट पे डिपेंडेंट रहोगे तो फिर प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। तीसरा, ऑप्शन रखो अपने पास कि आप राउट कर सको पेमेंट गेटवे को। चौथा, आपके पास यूपीआई आईडी का भी ऑप्शन रखो। अभी क्या है कि डायरेक्टली यूपीआई आईडी कनेक्ट करके भी आपका पेमेंट गेटवे की तरह ही काम होगा, मतलब डायरेक्टली यूजर पेमेंट करेगा, वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, इंटेंट ओपन करवा सकते हो आप। ये सारी चीजें हैं, इन सब के बारे में आपको कंसल्टेशन लेना चाहिए अपने डेवलपर से, अगर उनके पास नॉलेज है इन सब चीज़ों का, अगर उन्होंने फेस किया है तो। बिकॉज हम लोग फेस भी किए हैं, क्योंकि हमारे कुछ क्लाइंट्स जिन्होंने ऐप बनाया, जिनके रेवेन्यूज मैंने आपको दिखाया, उनको प्रॉब्लम है, हालांकि हमने सॉर्ट आउट करके उनको दिया, अभी प्रॉपर चल भी रहा है, लेकिन प्रॉब्लम जरूर आता है। तो कंसल्ट करके प्रॉपर 3-4 चीज़ों को इंप्लीमेंट करवा लो। एक तो राउटिंग वाला सिस्टम करवा लो, गेटवे वाला सिस्टम यूपीआई के थ्रू भी हो जाए, ये भी करवा लो, और बाय डिफॉल्ट जो आपको गेटवेज मिल रहा है पे, कैश फ्री, इन सब जगह से, तो वहाँ पे भी चार्जबैक आए तो तुरंत दे दो सामने वाले कस्टमर को, ताकि वो रिपोर्ट ना करे या फिर पेमेंट गेटवे कंपनी आपका अकाउंट टर्मिनेट या सस्पेंड ना करे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जब आप एप्लीकेशन बनवाते हो तो आपको समझना या जानने की जरूरत पड़ती है। तो जब आप किसी नॉन टेक्निकल या किसी ऐसे छोटे फ्रीलांसर या फिर कोई छोटी कंपनी पास जाते हो जो कि आपका प्रोडक्ट प्रॉपर डिलीवर नहीं कर पाते या आपको प्रॉमिसेस ज़्यादा कर देते हैं, तो मेरी राय या मेरा सलाह ये है कि बेटर है उसको फाइंड करो जिसको इन सब चीज़ों का नॉलेज हो, एक्सपीरियंस किया हो उसने मल्टीपल कैटेगरीज पे काम करके, तो आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, वैसे मेरी वेबसाइट है scratch2success.com, जहाँ पे मैं फ्रॉम स्क्रैच टू सक्सेस का पूरा फ्रेमवर्क बना के देता हूँ, जो आपके आइडिया को, जो आपने आइडिया सोचा ना $1 बिलियन का, उसको एक्चुअल में एग्जीक्यूशन करने में हेल्प करेगा। उसके लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया है कि यस आपको ऐप बनवाना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ, आप उस पर कॉल कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।